सवाल नंबर 18, सुजूद तिलावत में क्या पढ़े। आयशा रदियल्लाहु ताला फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी सुजूदिल क़ुरआन बिल्लैल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में या रात में सुजूद क़ुरआन में, क़ुरआन के सजदों में यूँ कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे। क़ुरआन जब आप पढ़ते हैं तो बाद सजदे की आयतें उसमें आती हैं, उन पर सजदा करना चाहिए। उस सजदे में क्या पढ़े? आप पढ़ते थे, सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही। इमाम अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसई ने इसको रिवायत किया है। क्या दुआ है? मेरे चेहरे ने उस ज़ात को सजदा किया जिसने मेरे चेहरे को पैदा किया। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु, मेरा चेहरा उस ज़ात के आगे सजदे में है जिसने इस चेहरे को पैदा किया, इसकी तख्लीक की, इसको बनाया। व शक़्क़ समअहु व बसरहु, और इसमें सुनने और देखने का अज़्म, कान और आँख बनाए। बिहौलिही व क़ुव्वतिही, अपने ज़ोर से, अपनी क़ुव्वत से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन सूरत और सलाहियतें हमको अता की। एक आदमी अल्लाह के आगे जब सजदे में जाए कुरान पढ़ते वक्त, तो उस वक्त में उसके दिल में कैफियत होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बेहतरीन चेहरा और सर मुझको दिया जिसके अंदर दिमाग है, आँख हैं, कान है, ज़ुबान है, और सांस लेने के लिए नाक है। नागिन तो सांस कैसे लेगा? आप सोचिए, ज़िंदगी बाकी रह सकती, कैसा होगा आदमी का। तो एक आदमी को ये सारे मुअज़्ज़म आज़ा, बेहतरीन आज़ा अल्लाह ताला ने उसके चेहरे में दिए हैं। तो इस चेहरे को अल्लाह के आगे ज़मीन पर रखे और इन बेहतरीन आज़ा को ज़मीन पर रखे अपनी बंदगी का इजहार एक बंदा करता है। तो सुजूद में ये पढ़ना चाहिए। कौन से सुजूद में? तिलावत के सजदे में।